Assalamualaikum. Welcome to another video of Nectar for Soul, in which I will be talking about sleep, which is referred to as the brother of death by 17th century physician Sir Thomas Browne. So basically, sleep is a complex neurological behavior that occurs throughout the animal kingdom. डिफरेंट स्पीशीज़ में स्लीप की फॉर्म्स और स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमारा सांस लेना या खाना और पीना है। However, sleep is one of the great challenges to biomedicine of the 21st century, and yet despite decades of research by thousands of dedicated scientists and physicians, it is still one of the least understood behaviors. और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन में कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है जो कि स्लीप को कंट्रोल कर रहा हो, या कोई एक ऐसा बटन नहीं है जिसको स्विच ऑन और ऑफ किया तो वो स्लीप को मॉडरेट करे। Rather, sleep behavior is based on the interactions of multiple sleep-related centers throughout the brain. Proper sleep is required for behaviors ranging from cognitive and memory function to adequate immune responses and metabolic maintenance. And failure to achieve proper sleep has been implicated in health issues as wide-ranging as dementia, delayed wound healing, obesity and diabetes. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्फेंट्स को एक दिन में नॉर्मली 16 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है, और यंग चिल्ड्रन में ये टाइम 10 आवर्स का होता है, और जो हेल्दी यंग एडल्ट्स होते हैं उनको दिन में 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर ये नॉर्मल रेंज की नींद ना ली जाए तो हमारी बॉडी का हर सिस्टम, टिश्यू और ऑर्गन सफ़र करता है, और यहाँ तक कि हमारी डीएनए में भी कुछ चेंजेस आ जाती हैं। द रेगुलेशन ऑफ स्लीप इज़ प्रोसेस्ड बाय द होम्योस्टैटिक फिजियोलॉजी ऑफ द सर्केडियन रिदम. Circadian rhythm is the 24-hour internal clock in our brain that regulates the cycles of alertness and sleepiness by responding to light changes in our environment. इंसानों में स्लीप साइकिल को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है REM, जो कि रैपिड आई मूवमेंट है, और दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसकी फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं, N1, N2 एंड N3। जो N1 स्लीप है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राउजी स्लीप, और जो N2 स्लीप होती है उसमें मस्कुलर एक्टिविटी कम हो जाती है, एंड दिस स्टेज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द एंटायर स्लीप साइकिल इन नॉर्मल ह्यूमन स्लीप। जो N3 स्टेज है, इसको हम डीप या स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं, एंड इसमें जो हमारा कार्डियक रेस्पिरेटरी रेट होता है और ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाते हैं, और ब्रेन का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी 70% डिक्रीज़ कर जाता है। जो लोग इस नींद से बेदार होते हैं वो अपने आप को कन्फ्यूज्ड पाते हैं, एंड दे टिपिकली रिपोर्ट दैट देयर माइंड्स आर एम्प्टी। जो आखिरी स्टेज है, विच इज़ अ REM स्टेज, उसको हम ड्रीम स्टेज भी कहते हैं, एंड इट टेक्स अप अबाउट 25% ऑफ नॉर्मल स्लीप टाइम. It is characterized by rapid movements of the eyes under the closed lids. बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसेक्ट, एम्फीबियंस, फिश और बहुत सारे रेप्टाइल्स में ये स्टेज नहीं होती, जबकि बर्ड्स और ह्यूमंस के अंदर एक फुल ब्लोन REM स्लीप देखी गई है। कम नींद लेने से हमें बहुत तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और इसलिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नाउ डिक्लेयर्ड अ स्लीप लॉस एपिडेमिक थ्रू आउट डेवलप्ड नेशंस. It is no coincidence that countries where sleep time has declined most dramatically over the past century, such as the US, the UK, Japan, and South Korea, are suffering from the greatest increase in rates of the multiple physical diseases and mental disorders. अगर हम आज की बात करें तो 70 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ टेम्परेरी हैं और कुछ बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। अगर हम दिन में 6 या 7 घंटे से कम नींद लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और हम बहुत सारी बीमारियों के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, जिनमें कैंसर और अल्जाइमर डिजीज़ शामिल हैं। डॉक्टर राइन, जो कि लाइफस्टाइल एंड फंक्शनल मेडिसिन फिजिशियन है हेनरी फोर्ड हेल्थ में, उनका ये कहना है कि जब हम भरपूर नींद नहीं लेते तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, और ख़ासतौर पर स्ट्रेस हार्मोन, जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल परमिबिलिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, और उसको हम लीकी गट कहते हैं, वेयर फूड एंड टॉक्सिन्स आर एबल टू पास थ्रू द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और इसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन, स्टमक पेन, फूड सेंसिटिविटी शामिल है, और इसके अलावा हमारा गट माइक्रोबायोम भी चेंज हो जाता है। भरपूर नींद ना लेने से ओबेसिटी भी होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो हार्मोन जिसकी वजह से भूख लगती है वो ज़्यादा हो जाता है, और एट द सेम टाइम वो हार्मोन जो कि हमें फूड सेटिस्फेक्शन सिग्नल देता है उसका लेवल कम हो जाता है। तो डिस्पाइट बीइंग फुल, यू स्टिल वांट टू ईट मोर. It is a proven recipe for weight gain in sleep deficient adults and children alike. अगर हम एक हफ्ते के लिए भरपूर नींद ना लें तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स इतने अपसेट हो जाते हैं कि हम प्री डायबिटिक डिक्लेयर हो जाते हैं, and it also increases the likelihood of high blood pressure, setting you on a path towards cardiovascular diseases and congestive heart failure.
और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे हाल ही में अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजीज एनुअल साइंटिफिक सेशन में एक स्टडी प्रेजेंट की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लोग जो कि दिन में 7 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर डेवलप करने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। और इस वीडियो को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी के साथ कंक्लूड करूँगी, जो कि 2024 में ही पब्लिश हुई है, जिसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्लीप क्वालिटी और सब्जेक्टिव एज परसेप्शन के दरमियान एसोसिएशन को स्टडी किया। और ये देखा गया कि वो लोग जो कि अच्छे क्वालिटी की स्लीप लेते हैं और भरपूर नींद लेते हैं, दे टेंड टू परसीव देमसेल्व्स एज यंगर, जबकि वो लोग जो कि ज़रूरत से कम नींद ले रहे हैं और उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो अपने आप को एक्चुअल एज से बड़ा पाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने आप को 10 साल बड़ा महसूस करते हैं।